जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए।
सेल रोटी बनाने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, और साथ साथ ही इसमें यहाँ पे अंडा कड़ी भी बन रहा था मेरा मसाला उसका। और यहाँ पे दोस्तों मैं प्याज को अलग कर रही थी और जो आलू है उनको अलग कर रही थी, क्योंकि आलू की पकौड़ी मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, तो मैं अलग से उनके लिए आलू की बना रही थी और प्याज की बना, और इसलिए भी मैं अलग कर रही थी क्योंकि ये बर्तन मेरा था छोटा, तो इसलिए यहाँ पे इतना सारा बेसन में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने अलग कर लिया था कि थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी। और इसमें मैं फिर मसाले ऐड कर लिया, और यहाँ पर मैंने अपना तेल भी मेरा गर्म हो गया था, सब कुछ, ये अंडा कड़ी भी बन गया था, पकौड़े के लिए भी, पूरी के लिए भी। मैं यहाँ पे सेल ला, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मेरा सेल कैसा बना। फर्स्ट का तो इतना पतला, ऐसा हार्ड बना कि मतलब मैं खाया ना तो मेरे दांत भी पूरे हिल गए थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और सेकंड का ऐसा बना कि जैसे कि मतलब पूरा पिज्ज़ा टाइप का, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्या बताऊँ, मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने उसको रख दिया साइड, मैंने कहा शाम को उसका मैं चीला बनाऊंगी, और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मैंने चीनी डाल रखा है, इतना सब कुछ, इतने चावल का आटा डाल रखा है, तो मैंने कहा बर्बाद नहीं करूँगी इसको, मैं शाम को चीला बनाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं पूरी बनाने लग गई थी मैंने, क्योंकि वो तो बना नहीं, 2-3 बनाया, वो भी मतलब इतने हार्ड बने, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 3-4 बार बना रखे, हमेशा सही बना था, पर पता नहीं क्यों इस बार ऐसा बन गया था। तो फिर यहाँ पे मैं पूरी बनाने लग गई थी, उड़द की पूड़ियाँ। तो ये तो मैं सोची थी पता नहीं ये भी कैसी बनेंगी, पर ये तो अच्छी बन गई थी। एक एक करके मैंने सारी पूलियाँ भी तल ली थी, और यहाँ पे थोड़ा मसाला बच गया था उस उड़द का, तो उसको मैंने ऐसे गोल गोल से बना के डाल दी, जो हमारे उसमें बटको बोलते हैं पहाड़ी में। तो मैंने बना लिया था, 3-4 बन गए थे। मैंने ज़्यादा मसाला नहीं बनाया क्योंकि 2 ही लोग खाने वाले हैं, तो ज़्यादा खाली वेस्ट भी हो जाता। और साथ में यहाँ पे दही भी था, मैंने सोचा रायता भी बना ही लेती हूँ, तो रायता भी बनाया था। और ये पकौड़ियों के लिए भी मैंने इसमें बेसन वेसन मिक्स करके पकौड़ियों भी बनाऊँगी। अच्छा बना, पता नहीं सेल ही क्यों बिगड़ गए, मुझे ही समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों। मुझे भी काफ़ी टाइम से खाने का मन कर रहा था पहाड़ी वाले सेल, तो इसलिए मैंने कहा कि बना लेती हूँ। तो मैं मार्केट जाके चावल का आटा लेके आई थी, लेकिन ऐसे बन गए थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और ये पूरी पकौड़ी तो सब कुछ अच्छा, रायता भी बन गया था। यहाँ पे मैं चौका लगा रही थी, मैंने सोचा अब सारा खाना मेरा बन गया है, यही सोची थी। किचन विचन भी पूरा, मैंने गैस भी साफ़ कर रही थी साथ साथ ही, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे को ये आदत है, हमेशा मैं जैसे भी खाना थोड़ा भी बनाऊंगी ना, उसको हटा के फिर साफ़ करूँगी, फिर थोड़ा खाना बनाऊंगी फिर हटा के साफ़, पता नहीं ऐसी आदत क्यों है मेरी। तो ये सब कुछ मैं साफ़ कर रही थी, मैं उनको बुलाने जाने वाली थी, फिर मुझे याद आया अरे आज तो घी त्यौहार है, तो उसी के लिए तो ये त्यौहार बनाया था। और घी त्यौहार है तो घी तो खाना बनता है ना हमारे पहाड़ी में, मतलब घी त्यौहार के दिन घी और केले को मिक्स करके घी केले ऐसे खाते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है ना दोस्तों, जो ऐसे नहीं खाते हैं ना वो मतलब पिछले जन्म में बोला, कब वो पिछले नहीं मतलब मरने के बाद है, पता नहीं कौन से उसमें है, जो स्नेल होता है गन्याल बोलते हैं हमारे इसमें, उसके रूप में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी थोड़ा हार्ड था, पूरा फ्रिज में रख रखा था, तो मैंने यहाँ पे घी को गर्म करके इसमें डाल दिया। तो बहुत अच्छा होता है ये खाने में, मुझे तो बहुत अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सारा खाना तैयार हो गया था, और खाना बनाते बनाने इतने सारे बर्तन भी हो गए थे। तो आज का व्लॉग यही था, और यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को भी।